हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर इसे हम URI मतलब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो URTI भी करेक्ट है और URI भी करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों ही इसको हम बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा कि URTI और LRTI में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके पहले वाली वीडियो देख लें सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो URTI इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल ग्रुप। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये पढ़ा था कि URTI मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन है। ये हर एक ग्रुप जो एज ग्रुप है उसमें हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बड़ों को होगा छोटे बच्चों को नहीं होगा, या सिर्फ छोटे बच्चों को होगा बड़ों को नहीं होगा। ये हर एक एज ग्रुप में हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब हम URTI की बात करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन है हमारे पास। फर्स्ट वन इज एक्यूट URTI और क्रोनिक URTI। ठीक है, अब देखो एक्यूट का मतलब ही होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, सडनली ऑनसेट होगा और बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। और अगर क्रोनिक की बात करें तो लंबे टाइम तक रहता है और बार बार इसका अकरेंस होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट ड्यूरेशन इन्फेक्शन यूजुअली लेस देन 10 डेज। ओके, और यहाँ क्या लिखा है परसिस्टेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन, मतलब बार बार ये वापस आ जाता है इन्फेक्शन, उसे हम क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? कॉमन कोल्ड है, एक्यूट राइनाइटिस है, एक्यूट साइनसाइटिस है, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस। ठीक है, तो ये जहां भी TIS आइटिस जहां भी लगता है, ओके, ITIS दैट मींस इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर फेरेंजाइटिस है दैट मींस फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन है, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ है। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन है। लेरिंजाइटिस मतलब लेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन या फिर उसमें इन्फेक्शन है। ठीक है, और साइनसाइटिस जो है वो हमारे पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं उसमें म्यूकस वगैरह एक्यूमुलेट होने लग जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज साइनसाइटिस। ओके, ठीक है, इधर क्या है? क्रोनिक साइनसाइटिस। तो साइनसाइटिस अगर बार बार आ रहा है, बार बार हो रहा है, लंबे टाइम से है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक साइनसाइटिस। और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस भी सेम, बार बार अगर होता है दैट इज क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। ओके, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ URTI, एक्यूट URTI और क्रोनिक URTI। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का क्या मतलब होता है? कॉजेस, मतलब कौन से ऐसी चीजें हैं जो ये URTI कॉज करती हैं, किस कारण से ये हो रहा है। ठीक है, वायरल कॉजेज हैं, बैक्टीरियल कॉजेज है और एनवायरमेंटल कॉजेज है। तो यहाँ पे तीन कॉजेज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वायरल कॉज। वायरल कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा URTI जो है किस वजह से हो रहा है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है? अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ URTIs आर वायरल। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन है, URTIs है, वो वायरस की वजह से होता है। तो कितना हो रहा है? 80 to 90% होता है। ओके, कौन कौन से वायरसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं? राइनो वायरस, ये राइनो वायरस की वजह से ये राइनाइटिस वगैरह होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, ये तो आई डोंट थिंक कोई भी हम लोगों में से भूल पाएगा, सभी को बहुत अच्छे से याद है कोरोना वायरस। अडीनो वायरस, फिर पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और एक और है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस जिसको हम RSV बोलते हैं। ठीक है, अभी जो RSV है ना, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज करता है बहुत ज्यादा, और ये थोड़ा सा सीरियस में भी आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल कर रहा है, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सीरियस डिजीज भी कॉज करता है। ओके, देन आते हैं हम बैक्टीरियल कॉजेज। तो बैक्टीरियल कॉजेज में हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास बैक्टीरियाज हैं जो कि URTIs कॉज करती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कॉजेज। एनवायरमेंटल कॉजेज जैसे एयर पॉल्यूशन है, स्मोक एक्सपोजर है, डस्ट है, केमिकल इरिटेंट्स है, तो इनकी वजह से भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अभी हमने एयर पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा सुना होगा ना, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब लोकेशंस पे बहुत ज्यादा सुना है कि वहां का AQI बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो जहां का भी AQI खराब है दैट मीन्स एयर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है।
और एयर में अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो आपकी बॉडी पे लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आपके लंग्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। किसी भी चीज पे अगर लोड बढ़ता है तो वो क्या होगा, लोड बढ़ने पे उस चीज में डिजीज आने के चांसेस रहते हैं, उसका खराब होने का चांसेस जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एयर पोल्यूशन या स्मोक एक्सपोजर ये सब बहुत ज्यादा बहुत बड़े रीजंस हैं यूआरटीआई या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के, ठीक है। अब आते हैं हम रिस्क फैक्टर्स पे, ठीक है। तो इटियोलॉजी हमने पढ़ लिया, अब रिस्क फैक्टर का क्या मतलब है कि ऐसे कौन से लोग हैं या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें वल्नरेबल बना देती हैं कि हमें ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम किस कंडीशन में ये जो डिजीजेस हैं या ये इन्फेक्शंस हैं किन लोगों को जल्दी हो जाएगा या किस कंडीशन में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वो है रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहला है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो एक्सट्रीम ऑफ एज, जैसे जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जो बड़े हैं मतलब जो ओल्ड एज में हैं उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, इनका बॉडी फाइट नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। वही वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी का भी इम्यून सिस्टम वीक है, बी इट अ यंग एज पीपल, ठीक है, अगर कोई 22 ईयर्स का भी कोई इंडिविजुअल है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसे कोई भी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए फाइट ही नहीं कर पा रही है। अगर कोई भी इन्फेक्शन इन्वेड कर रहा है बॉडी में, हमारी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पा रही है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम वीक है, फाइट नहीं हो पाएगा, कोई भी इन्फेक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये दो बार लिख दिया हुआ है वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है, क्रोनिक इलनेस है, स्ट्रेस है, या लैक ऑफ स्लीप है। तो इन कंडीशंस में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली किसी भी डिजीज से या फिर किसी भी कट वगैरह से भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो भी इन्फेक्शंस है या जो भी कट वगैरह है उसको इतनी जल्दी हील नहीं कर पाता, इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता, तो इसी वजह से उनको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्राउडेड प्लेस है, ठीक है। अब क्राउडेड प्लेस में क्या है, बहुत आसपास खड़े होते हैं सभी, है ना। आप सपोज कॉन्सर्ट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कोई भी अगर कॉन्सर्ट में आपने देखा हो या कोई वहां पे प्रेजेंट हो या फिर आपने टीवी में देखा हो या फोन में देखा हो, आपने देखा होगा सभी बहुत पैक्ड खड़े रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बहुत पास खड़े रहते हैं। ऐसे में अगर किसी को भी इन्फेक्शन है, ठीक है, और वो बात कर रहा है या चिल्ला रहा है या कुछ भी कर रहा है, और बाय एनी चांस उसका अगर एक भी ड्रॉपलेट आपके ऊपर पड़ गया और वो किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर चला गया, तो ऐसे ही इन्फेक्शंस क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर आपको इन्फेक्शन है तो क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से थोड़ा अवॉइड करें, या फिर मास्क पहन ले, कफ कर रहे हैं तो एटलीस्ट अपने फेस को कवर कर लें, सो दैट आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। सीजनल चेंजेस, कोई भी मौसम चेंज होता है, जैसे मॉनसून चल रहा है अभी, तो मॉनसून में भी ध्यान देना पड़ता है, मॉनसून से फिर विंटर आएगा, तो भी जो सीजनल चेंजेस होते हैं तो हमारी बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। पुअर वेंटिलेशन, अगर आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, बहुत ही डार्क है, सनलाइट प्रॉपरली नहीं पहुंचता है, तो वहां पे बैक्टीरियल वायरसेस ये जो है ना, इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर पुअर वेंटिलेशन है तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपोजर टू एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी ऐसे पर्सन से एक्सपोज होना जो इन्फेक्टेड है, ठीक है। जो अभी हमने कॉन्सर्ट की बात करी थी वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कोई भी, सपोज आपका कोई फ्रेंड है जिसको कोई भी इन्फेक्शन है, सपोज उसको कॉमन कोल्ड है, तो अगर आप उससे बहुत ही ज्यादा पास में जाके बात कर रहे हो, या वो भी स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, फेस नहीं ढक रहा है, तो फिर आपको भी वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत ही खराब है, ओके, और इसकी वजह से लंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से डिजीजेस बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो था रिस्क फैक्टर। देन आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये जो इन्फेक्शंस हैं ये एक से दूसरे में ये कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ओके। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, जब आप कफ कर रहे हो या स्नीज कर रहे हो या बात कर रहे हो,
तो आपके माउथ से आपने नोटिस किया होगा ड्रॉपलेट जाते हैं बाहर, है ना? हम यूजुअली कभी-कभी बात भी कर रहे होते हैं, तो भी हमारे मुँह से छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप इन्फेक्टेड हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, कफ कर रहे हो, स्नीज़ कर रहे हो, अपने फेस को कवर करो, ठीक है? कवर करने से क्या होगा, जो भी ड्रॉपलेट है आपके हाथ पे आएगा, आप हैंड वॉश कर सकते हो, लेकिन सामने वाले बच जाएँगे, ठीक है? उन्हें कुछ नहीं होगा, ओके? तो कफिंग एंड स्नीजिंग रिलीज इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है, सपोज मुझे एक इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे और मैंने अभी-अभी उसको टच किया, ठीक है? और इसको टच करने के बाद मैंने हैंड वॉश नहीं किया और मैंने अपना नोज़ टच कर लिया या माउथ टच कर लिया या किसी और के हाथ पे चोट लगी है, मैंने उसे टच किया और अपना नोज़ और अपना माउथ टच कर लिया, ठीक है? कुछ भी, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब यही है कि किसी भी इन्फेक्टेड एरिया को आपने टच किया और उसके बाद अपने नोज़ या फिर अपना माउथ टच कर रहे हो, तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है? टचिंग इन्फेक्टेड सर्फेसेस एंड देन टचिंग नोज़ और माउथ, ठीक है? जिसे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में काउंट कर रहे हैं। लास्ट आता है एयरबॉर्न स्प्रेड। एयरबॉर्न स्प्रेड का मतलब क्या है? सम वायरसेस कैन रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है? तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ पे वायरसेस या बैक्टीरियाज नहीं प्रेजेंट होंगे। कुछ वायरसेस या बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब वो एयर में घूम रहे हैं, ठीक है? और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो इन्फेक्शन आपको होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो इसी वजह से खाना खाने से पहले बहुत ही अच्छे से हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए और अगर आप कहीं भी बाहर हैं, आपने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया हुआ है, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ को टच करने के बाद अपना फेस मत टच करो, ठीक है? अपना नोज़ और माउथ टच करने में अवॉइड करो, आईज़ वगैरह ये सब मत टच करो। टच करना भी है तो हैंड वॉश करके टच करो। उससे क्या होगा, किसी भी सरफेस पे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है जो आपको हार्म कर सकता है, तो आप उसे अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे हो, ठीक है? तो ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? विटामिन सी ले सकते हैं, आप आंवला, ऑरेंजेस ये सब खाएँगे तो उससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अपने विटामिन्स चेक करवाओ और विटामिन्स प्रॉपर रखो अपने शरीर के अंदर। अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, विटामिन बी 12 सभी का कम रहता है। विटामिन डी सभी का कम रहता है, विटामिन सी और बाकी विटामिन्स, विटामिन ए भी किसी-किसी का कम हो जाता है। तो ये जो विटामिन्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको सही रखने से हमारी बॉडी इम्यून रहती है और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनसे लड़ पाती है, ठीक है? इसके अलावा प्रोटीन वगैरह भी प्रॉपर रखोगे, तो भी शरीर के लिए अच्छा है, ओके? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, जैसे पैथोफिजियोलॉजी है, डायग्नोसिस है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है या फिर इसके मैनेजमेंट है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो हम ऑब्वियसली एक वीडियो में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो हम 2 वीडियोज़ में करेंगे कंप्लीट, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।